अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबाद इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी राय खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता जानशीने हुज़ूर मखदूम सिमना मखदूम इब्ने मखदूम हुज़ूर सैयदी कायद मिल्लत हज़रत अल्लामा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ये जो महरो माह पर इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक। हुस्ने सिप्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज की ये खूबसूरत सी महफिल वली इब्ने वली हुजूर सैयदी शेख आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई है। और मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हुजूर शेख आज़म की ज़िंदगी पर उनके लायक फ़ायक सपूत हुजूर सैयदी कायद मिल्लत ने खिताब फरमा लिया है। जाहिर सी बात है, एक अजीम बाप के लिए जब एक अजीम बेटा अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर चुके तो फिर मैं उस पर किस तरह से गुफ्तगू कर सकूँगा। काश कि मेरे अहबाब ने मुझे पहले ये मौका दिया होता, लेकिन मैं मायूस नहीं। उसकी वजह यह है कि हुजूर कायद मिल्लत ने जहाँ गुफ्तगू को ख़त्म किया है, मौके की मुनासिबत से या वक्त की नज़ाकत को देखकर मैं वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। बात यह है कि जब अच्छे लोग बड़े लोग खाना खा चुकते हैं तो वो प्लेट चाट कर साफ करके नहीं उठते, बल्कि कुछ न कुछ अपने छोटों के लिए टुकड़े छोड़ करके उठते हैं, ताकि उसको बाद में वो अपने उससे खोशाचीनी कर सके। तो हुजूर कायद मिल्लत के बाद मेरी गुफ्तगू की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कोई बड़ा खाना खाने के बाद दस्तरखान पर छोटे छोटे टुकड़ों को छोड़ दे ताकि मेरे बाद आने वाला उससे खोशाचीनी कर सके। मेरी गुफ्तगू की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही होगी। इसको आप कोई नई गुफ्तगू ना तसव्वुर कीजिएगा, बल्कि हज़रत ही की गुफ्तगू का फैज़ान तसव्वुर कीजिएगा। हज़रत ने जो बुनियादें फराहम फरमाई है हुजूर शेख आज़म के लिए, उनकी विलायत के लिए, सबसे पहले मैं उन्हीं के सरकार शेख आज़म के जद्द अमजद के कुछ अक़वाल के हवाले से वली की तारीफ़ बयान करना चाहता हूँ। इसलिए कि वे वली की तारीफ़ विलायत देने वाला जिस शान से बयान कर सकेगा, शायद लेने वाला भी उस अंदाज से बयान न कर सके। हुजूर गौसियत माब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने विलायत तकसीम की है और लोगों को वली बनाया है। और ख़ास बात यह है कि विलायत जो है सरकार गौसियत माब ने चोरों को भी अता फरमाई है, और फिर चोरों में भी वो मकाम दिया। एक तो ये कि अगर सिर्फ विलायत का मकाम देते तो भी बड़ी बात थी, लेकिन विलायत में वो मकाम जिसे मकाम कुतबियत कहते हैं, सरकार गौसियत माब ने चोर को मकाम कुतबियत अता फरमाया है। विलायत इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, और उतनी आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर न देना हो तो हजारों साल इबादत करने वाले को भी नहीं दी जाती,
और अगर देना हो तो गार में सुलाकर भी विलायत अता कर दी जाती है। अगर अता करना हो, आप असहाबे कहफ की इबादत का तस्करा कुरान में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी नींद का तस्करा पढ़ेंगे। गोया के कुदरत बता रही है अगर देना चाहते हैं तो फिर सुला कर भी अता करते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो फिर इबादत पर भी अता नहीं करते। तो पता चला कि इंसान को रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी ना कभी करम की बरसात हो ही जाएगी। लेकिन मैं जिस गुले सरसब्द की बात कर रहा हूं, खानदान गौसियत और खानदान अशरफ की, जिसके घर से विलायत बढ़ती हो, मैं उसकी विलायत पर क्या सबूत पेश कर सकता हूं। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हर नंगे धड़ंगे को भी वली माना जाता है। अल्लाह अकबर, इसी तरीके से झूठी शोहरतें कर दी जाती है, अलग अलग मामलात कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वली की 12 सिफतें होती है, वली के अंदर 12 सिफतें होती है। अगर वली पहचानना हो तो आप अमामे के पेचो खम से नहीं पहचान सकते, जुब्बों की खूबसूरती से नहीं पहचान सकते। विलायत को पहचानना हो तो हाथ में तस्बीह और बगल में मुसल्ले से भी नहीं पहचान सकते, बल्कि गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मलफूजात में वली की 12 सिफतें बयान फरमाते हैं। और उन 12 सिफतों में हम शेख आजम की जिंदगी का जायजा लेंगे। क्या ये 12 सिफतें में, ये 12 सिफतों में हुजूर शेख आजम की जिंदगी का कोई गोशा मिलता है? अगर मिलता है तो फिर बात अपनी जगह होगी और अल्लाह अकबर फिर गुफ्तगू होगी। मैं बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन इख्तिसार के साथ सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं वली में 2 सिफतें जो होती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात का मजहर होता है। वली अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफात का मजहर होता है। यानी 4 यारों की 2-2 सिफात। अल्लाह अकबर, ये 8 सिफात हो गई। और इस तरीके से रसूलुल्लाह की 2 सिफात 10 सिफात हो गई। इसी तरीके से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 सिफात 12 सिफात हो गई। अब आइए शेख आजम का जायजा लेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर ये सिफात है कि नहीं। कुदरत की वो 2 सिफात का मजहर होता है। नंबर 1 सिफते सत्तारी और सिफते गफ्फारी का वो मजहर होता है। वल्लाह तल्ला बिल्लाह, मुरीदों को देख करके गुफ्तगू का उन्वान बदलने को मैं निफाक समझता हूँ। खानदान सरकार कला की 4 पुश्तें मैंने अपनी छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने हुजूर सरकार कला की भी ज़ियारत की है, हुजूर शेख आजम की भी ज़ियारत की है, हुजूर महमूद मियाँ की भी ज़ियारत कर रहा हूँ, और उनके शहजादे मुहम्मद मियाँ को भी हम उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। यानी इतनी मुख्तसर सी उम्र में अल्लाह ने हमें सरकार अशरफ के खानवादे की 4 पुश्तों को दिखाया, ज़ियारत कराया। लेकिन फिर कहता हूँ इंतहाई इंसाफ के साथ गुफ्तगू करूँगा। इसकी वजह यह है, ये मिंबर बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। क्यों? अगर हम मखलूक की खुशी के लिए कुछ कह दें तो मखलूक तो खुश होकर चली जाएगी, मगर खालिक नाराज हो जाएगा। और मखलूक को खुश करने के लिए खालिक को नाराज करना ये किसी तरह की दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह अकबर, सिफते सत्तारी और सिफते गफ्फारी का वो मजहर होता है जो अल्लाह का वली होता है। सिफते सत्तारी क्या मतलब? जिसके ऐब देखें उसके ऐब को छुपा दें। आप देखें, माँ भी अगर ऐब देखे बेटे के तो वो कम से कम उसके बाप को जरूर बताती है, भाइयों को जरूर बताती है। मगर मेरा अल्लाह कितना सत्तार है। बंदे जराइम करता है, कुदरत पर्दे डालती है। बंदे जराइम करते हैं, कुदरत पर्दे डालती है। शान सत्तारी का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, अगर अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दे न डाले तो ना वहां आप बैठने के काबिल हो, ना यहाँ हम बैठने के काबिल हो। ये शान सत्तारी ही तो है। इंसान जराइम करता जाता है और उसके बाद कुदरत पर्दे डालती जाती है। अल्लाह अकबर, उस वक्त तक पर्दे नहीं उठाए जाते जब तक कि इंसान गुनाह करने का आदी होकर उस पर दिलेर न हो जाए। मिसाल के तौर पर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के दौर में एक शख्स चोरी करते पकड़ा गया, और जब चोरी करते पकड़ा गया तो आपने फरमाया उसके हाथ काट दो। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार पहली मर्तबा करके पकड़ा गया हूं। आप फरमाते अल्लाह की कसम, तूने पहली बार
बल्कि तू आदी हुआ उसके बाद ही पकड़ाया। उसने कहा मैंने पहली बार किया। फरमाया मैं नहीं मानता, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी, बल्कि वो चोरी का आदी हो गया था। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से खुदा की कसम क्यों खाई जब आपको पता नहीं था? फरमाया वल्लाह मेरा रब इतना बड़ा सत्तार है कि पहली मर्तबा जुर्म पे किसी को पकड़ाता नहीं है जब तक इंसान जुर्म करने का आदी ना हो जाए और उस पर दिलेर ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये सिफत सत्तारी है। और अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है उसके अंदर इस सिफत सत्तारी का कुछ हिस्सा अता फरमाता है। यानी वो लोगों के ऐबों को कुरेदता नहीं है बल्कि ऐबों पे पर्दे डालता है। अब अगर मैं बात सच्ची कर रहा हूं तो शेख आजम को देखने वाले यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शेख आजम उस हस्ती का नाम है कि जिसकी महफिल के अंदर किसी के ऐब बतौर गीबत बयान नहीं होते थे, बल्कि जब भी वो गुफ्तगू करते थे या तो तसव्वुफ की गुफ्तगू करते थे, या तो बुजुर्गों की गुफ्तगू करते थे, या तो असलाफ की गुफ्तगू करते थे। इसलिए कि जब पीर गीबत करने वाला हो जाएगा तो मुरीदों को गीबत करने से कौन बचाएगा? जब पीर लोगों की ऐबजोई करने वाला हो जाएगा तो ऐबों पे पर्दे कौन डालेगा? वल्लाह लोग डॉक्टरों के पास इतना खुल करके अपने मामलात बयान नहीं करते जितना मशाइख के पास अपने मामलात बयान करते हैं। लेकिन अगर वही सबके मामलात को ओपन करता फिरे तो बताओ लोगों का हाल क्या होगा? तो जिसे कुदरत दोस्त बनाती है उसे सिफते सत्तारी से हिस्सा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 2, उसे सिफते गफ्फारी से भी हिस्सा अता किया जाता है, यानी मुआफ करना। अल्लाह अकबर, मैं कोई वल्लाह मुर्दा जो गड़ चुका है उसको उठाना नहीं चाहता, लेकिन जो लोगों ने हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद के हालात देखे हैं वो इस बात पर गवाह हैं किन हालात से शेख आजम गुजरे हैं। अल्लाह अकबर, जो खुद कहता है कि गमों में रोते हुए मेरे आंसू मिसले नीर हो गए हैं। अल्लाह अकबर, मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह की नीर से अपनी आंसुओं को जो तशबीह देता है, मगर वल्लाह जिस वक्त सताने वालों ने माफी की तलब की है हुजूर शेख आजम ने अपने नाना जान मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए आपने समीम कल्ब के साथ, खुले दिल के साथ लोगों को माफ करके बता दिया कि सिफत गफ्फारी से भी अल्लाह ने आपको हिस्सा नसीब फरमाया है और आपने माफ किया है। खुद हमारे शहर मालेगांव के अंदर मैं ऐसे मुजरिमों को जानता हूं जिन्होंने हुजूर शेख आजम के उन दिनों में बड़ा दिल दुखाया है, लेकिन जब माफी के लिए आए हैं तो माफ भी किया है। और सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि अता भी फरमाया है। तो गोया कि जिसको विलायत दी जाती है सिफते सत्तारी और गफ्फारी का, उसे मजहर बनाया जाता है। ये हाल है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाए माफ करने का तरीका। एक मर्तबा मैं खुद हुजूर शेख आजम की महफिल में मौजूद था। मेरी उम्र उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी क़ुव्वत हाफ़ज़ा जहाँ तक मेरी रहनुमाई कर रही है, मैं बिल्कुल जो है अगर सही कह रहा हूँ अपनी क़ुव्वत हाफ़ज़ा की बुनियाद पर, तो एक बात आपको बताता हूँ उनकी सोच क्या थी। हुजूर शेख आजम के साथ कुछ लोग बैठ करके हालात का रोना रो रहे थे, इसलिए कि कुछ लोगों की आदत है कि वो अपने बुजुर्गों के दरमियान हालात का ऐसा रोना रोते हैं स्टेज पर जाने से पहले, ताकि मिंबर पर जाने के बाद इंसान अपनी बोली बोलने की बजाय बोले हुए लोगों की बोली बोले। लेकिन एक जुमला आपको कह दूं, शेख आजम की बारगाह में काम करने वालों की कद्र थी, कान भरने वालों की कद्र नहीं थी। हुजूर शेख आजम अल्लाह के उस बरगजीदा बंदे का नाम है। अल्लाह अकबर, आप पर को जब शिकायत की गई तो आपने फरमाया कि आपका मखसूस अंदाज था, हाथ उठाते थे और वो खूबसूरत हाथ, नुकेली उंगलियां और कभी कभी उन उंगलियों के पोरों के ऊपर पान के हल्के से निशानात और चेहरा अल्लाह अकबर ऐसा खिला हुआ, यूं लगता था जैसे किसी झील के अंदर अभी अभी कमल ने मुस्कुराया हो। इतना खूबसूरत सा चेहरा। और ये बात इंसान जो है बिल्कुल शरे सद्र के साथ कह सके कि लोग मौला अली के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थे। हमारे शहर में भी किसी ने बका था तो मैंने कहा था कम से कम उनकी
नस्ल ही को देख लेते। जब 1400 साल के बाद हुस्न का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात के हुस्न का आलम क्या होगा। अंदाजा फरमाए, बड़ा हसीन सा चेहरा और पान खाने की वजह से वो लाल से होंठ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के होंठों की याद ताज़ा करते हैं। मखदूम अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी ने जिस वक्त मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की सिफात बयान की थी, उसमें से सही नसब हुसैनी सैयद के साथ ये भी कहा वो इतना खूबसूरत होगा कि उसके हुस्न की वजह उसके दाढ़ी के ऊपर भी जाहिर होगी और उसके होंठों से पान के असरात जाहिर होंगे। ये बात आपकी जिंदगी में है। हुजूर शेख आजम वो मखसूस अंदाज में जो है होंठों की लाली और फिर हाथों का वो अंदाज और फिर जबान में एक हल्की सी मखसूस सी लुकनत और वो गुफ्तगू के मजे को मजीद दुबाला कर देती थी और कान में रस घोलने लगती थी। उनके वालिदे बुजुर्गवार की आवाज की याद ताजा कर देती थी, अंदाज ताजा कर देती थी। तो आपने लोगों से फरमाया तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? तो कहा हुजूर मतलब क्या? कहा जब लोग मुझे सताने लगते हैं तो मैं उनका जवाब देने की बजाय मैं अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी कर देता हूँ, किसी ना किसी काम में मसरूफ कर लेता हूँ ताकि मुझे लोगों को जवाब ना देना पड़े। और फिर फरमाया कि मैं तो दुश्मनों की तरफ तवज्जो नहीं करता। वो मखसूस लहजे में मैं नहीं बोल सकूंगा, वो बड़ा खूबसूरत मेरे दिलो दिमाग पे वो जुमले अब भी नक्श है और हम उसको भी मिशाले राह बनाए हुए हैं। आपने फरमाया बड़ों की सोहबत में बैठने से यही होता है, याद रखना किताबें इल्म बढ़ा सकती है, जिंदगियां नहीं बदल सकती। जिंदगियां तो सोहबतें बदला करती है। इसलिए जब भी कोई साहिबे दिल मिल जाए तो चंद लम्हे उसके कदमों में बैठने की कोशिश करो। किस लिए कि आरिफ रूमी ने कहा है यक साहब सोहबतें बाओलिया बेहतर सत साला ताअत बेरिया। अल्लाह अल्लाह, किसी साहिबे दिल की सोहबत में बैठने से वो मिलता है जो महीनों सालों बरसों मेहनत करने से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तो राबिया बसरी की तरह हूं, दुश्मनों पे तवज्जो ही नहीं करता। तो लोगों ने पूछा हुजूर मतलब क्या? फरमाया जब राबिया बहुत इबादत करती थी तो किसी ने कहा राबिया माई जब तू इतनी इबादत करती है तो दुश्मन तो तुझे बहुत सताते हैं, तो शैतान तो तुझे बहुत सताता होगा, शैतान तो तुझे तकलीफ पहुंचाता होगा, शैतान तो तुझे हर जगह पर परेशान करने की कोशिश करता होगा। तो राबिया ने जवाब दिया, कहा कि मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं है, दुश्मन के लिए मैं वक्त कहां से लाऊं? हमारे पास तो दुश्मनों के लिए नारे तकबीर। फरमाते वाह वाह। शेख आजम फरमाते मुझे काम से फुर्सत नहीं है, मैं मुखालिफिन के लिए वक्त कहां से। आप अंदाजा फरमाए ऐसा मुर्शिद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया जिसे शेख आजम, वाकई वो शेख आजम